गुड आफ्टरनून बेटा। ओम प्रकाश, आवाज आ रही है क्या बेटा? यस मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तांशी, बहुत दिनों बाद आई है तांशी। यस बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। क्लास। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। यस बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करें। यस मैम। तांशी, कल नहीं आए थे ना आप क्लास में? नो मैम। आप एक दिन आते हो फिर आते नहीं हो, है ना? यस मैम। मैम मेरा भाई लेता है क्लासेस, इसलिए नहीं ले पाते। ओके। यस बेटा, चैप्टर 3 कर रहे थे हम एसएसटी पार्ट का, हमारा कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, कि हमारी अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने ओशियंस हैं। तो हमने कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ लिया था कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं कॉन्टिनेंट्स। फिर से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन अर्थ, कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से, बड़े बड़े एरिया किसके, लैंड के, कहा हमारी अर्थ पे, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है। नाउ कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये हमने पढ़ा था। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स। There are 7 continents. There are 7 continents on Earth. 7 continents हमारी अर्थ पे। कौन कौन से हैं बेटा? कल बताए थे सब बच्चों को। चलो बताओ, फर्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। 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 सेकेंड कौन सा है एशिया के बाद? अफ्रीका। अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। और गई ऑस्ट्रेलिया। यूरोप। 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 ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट अफ्रीका। एंटार्क्टिका। अफ्रीका। एंटार्क्टिका। तो ये तो हमारे क्या हो गए बेटा, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। कल बात की थी हमने इनके बारे में, है ना? तो एशिया ये क्या है? बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। बिगेस्ट। ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है। और हमारा इंडिया भी किस में आता है? इसी में आता है। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। हमारा इंडिया भी एशिया कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट है। चलो
बड़े की बात हो गई, अब छोटे पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ओके बेटा, सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा है एशिया है। इंडिया भी जो है हमारा इज अ पार्ट ऑफ एशिया। हमारा इंडिया किस में आता है? एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। ओके बेटा, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझाया था कि हमारी अर्थ पे जो लैंड है, अर्थ की जो लैंड है वो अलग अलग फॉर्म्स में है। जैसे कहीं पे क्या है? माउंटेन्स हैं। कहीं पे क्या है? माउंटेन्स। कहीं पे हिल्स हैं। ठीक है ना, यही तो बताया था मैंने। कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं। हमारी लैंड अलग अलग तरह की है। कहीं पे माउंटेन है, कहीं हिल है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं पे वैलीज भी हैं। अब हमने बात की थी माउंटेन क्या होते हैं, हिल्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेट्यू क्या होते हैं, वैली क्या होती है। ठीक है, माउंटेन मैंने सबको आपको सबकी ड्राइंग बना बना के भी समझाया था, याद है आपको? क्या भूल गए? यस मैम। कल की क्लास में ही तो बताया था बेटा। यस मैम। फिर से थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। माउंटेन ओके मैम। बात की थी हमने सबसे पहले। माउंटेन, ठीक है, माउंटेन्स कैसी होती है? ये माउंटेन हो गई एक, ठीक है। हाईएस्ट एरिया ऑन द अर्थ। माउंटेन क्या होती है बेटा? हाईएस्ट एरिया होता है हमारी अर्थ पे। सबसे ऊंची जमीन का भाग कौन सा होता है? माउंटेन ही होती है। हाईएस्ट एरिया ऑफ द अर्थ जिसको हम माउंटेन कहते हैं। चलो, अब फिर हमने इसकी बात की थी कि इसको क्या कहते हैं? टॉप ऑफ द माउंटेन को टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड। माउंटेन के टॉप को क्या कहते हैं हम? सबसे ऊंचा यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं हम? पीक। पहाड़ी की चोटी, पीक क्या कहते हैं? यस बेटा, क्या कहते हैं इसको हम? माउंटेन के टॉप को क्या कहते हैं? बच्चों सो गए क्या बेटा? मैम पहाड़ी की चोटी। पीक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पीक। जाते हो क्या? सो जाते हो क्या आप लोग बीच में? मैम कुछ लिख रही है, अपन सो जाते हैं थोड़ी देर। मैं पूछ रही हूँ, टॉप ऑफ द माउंटेन है, इसको हम क्या कहते हैं? पीक। टॉप ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक। थोड़ा अवेयर होके बैठा करो। Then many mountains join each other. Many mountains join each other is called range. कल भी बताया था, ये सारा मैं रिवाइज कर रही हूँ आपके लिए दोबारा। जब एक माउंटेन दूसरी को ज्वाइन करती है, ये एक पहाड़ है, थोड़ी सी दूर फिर एक और पहाड़ है, फिर एक और माउंटेन है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना? Say yes or no? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. माउंटेन ज्वाइन ईच अदर, जब माउंटेन एक दूसरे से ज्वाइन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? पूरी को रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। रेंज ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स की एक लाइन, ठीक है,
एक लाइन में होती है खूब सारी माउंटेन, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो अब हम बात करते हैं हिल्स की। हिल्स, हिल्स होती है पहाड़ियां। माउंटेन हो गए पहाड़, और हिल्स होती है पहाड़ी। पहाड़ी क्या होती है, देखो ये तो बड़ी सी माउंटेन हो गई। अब एक थोड़ी दूर पे छोटी, ये क्या हो गया, ये बड़ा है बट इससे छोटा है, ये बड़ा है बट इससे शॉर्टर है, ठीक है। तो ये हो गई हिल, पहाड़ी, ये हो गई माउंटेन। तो ये डिफरेंस होता है हिल और माउंटेन में। माउंटेन्स होती है हाईएस्ट होती है, हिल्स क्या होती है, हिल्स आर हाई बट शॉर्टर देन माउंटेन। हिल्स आर हाई, हिल्स ऊंची होती है बट माउंटेन से थोड़ी सी नीची होती है, बट शॉर्टर देन माउंटेन। हमारे स्कूल के, आपके स्कूल के आसपास देखिए आपने, पहाड़ हरमाड़ा में है, छोटी छोटी पहाड़ियां है ना, तो इनको हम क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं। छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती है उनको हिल्स कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी तो होती है बट ये माउंटेन जो होती है पहाड़ों से छोटी होती है, ठीक है। हिल्स आर हाई बट शॉर्टर देन माउंटेन्स। ओके बेटा, हैव यू अंडरस्टैंड? यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। चलो ये भी बात हो गई हिल्स की भी। हिल्स के बाद में हम किस पे आते हैं, वैलीज पे आ जाते हैं। वैलीज, लैंड बिटवीन टू माउंटेन और हिल्स इज कॉल्ड वैली। अब देखो दो ये माउंटेन है, ठीक है, लैंड बिटवीन टू माउंटेन। अब लैंड क्या होती है, जमीन। जमीन का यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो ये बिल्कुल ऊंचाई आ गई। ये बिटवीन मतलब बीच में, किसके, दो माउंटेन्स के बीच की ये जो लैंड होती है, जमीन होती है, इसको हम वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं। जैसे हमारे स्कूल के आसपास भी तो है, हरमाड़ा घाटी है। पहाड़ों के बीच नीचे जो जगह होती है रहने की, कि एक के दो पहाड़ होते हैं, उनके बीच में नीचे जो जमीन होती है उसको हम वैली कहते हैं, घाटी कहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। छोटा कोई भी गांव हो सकता है इसमें। तो ये दो हिल्स के बीच में भी हो सकती है, छोटे छोटी दो पहाड़ियों के बीच में भी, जैसे हमारी हरमाड़ा घाटी है, ये वाली जमीन, ये क्या हो गई, घाटी। या छोटा कोई भी गांव भी हो सकता है, कुछ घर हो सकते हैं। दो माउंटेन बड़े पहाड़ होते हैं, उनके बीच की जो जमीन होती है उसको भी हम वैली कहते हैं। तो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स, चाहे दो हिल्स के बीच में हो या दो माउंटेन के बीच में जो लैंड होती है, इज कॉल्ड वैली। समझ में आया बेटा अच्छे से? मैम। जिसको जहां समझ में नहीं आए ना, तो मैम से पूछ सकते हो आप, यू कैन आस्क मी कि मैम हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये समझाओ वापस से। तो बेटा पूछा करो आप, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लिया करो, है ना। चलो माउंटेन, हिल्स, वैली समझ में आ गई। माउंटेन की रेंज, हमारे इंडिया में कौन सी माउंटेन रेंज है, हिमालय। एक एग्जांपल है हिमालय रेंज। इसके अलावा हमारे राजस्थान में जो पहाड़ियां हैं, अरावली रेंज है वो, अरावली की पहाड़ियां, और हमारे कराकोरम की रेंज भी है। ऐसे तो बहुत सारी रेंज है, ठीक है ना। ये हमारे इंडिया में कुछ जैसे हिमालय है, अरावली है, कराकोरम है। चलो अब हम बात करते हैं प्लेट्यूज की। माउंटेन, हिल, वैली, अब है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज मैंने बताया था, ऐसा हिस्सा होता है जमीन का, थोड़ा सा जमीन से ऊंचा होता है, कि हम यहाँ चल रहे हैं जमीन पे, फिर थोड़ी सी ऊंचाई आ जाती है, ऊंचाई आने के बाद फिर वापस फ्लैट हो जाता है, सीधी जमीन हो जाती है।
तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं बेटा, कि ए रेज्ड पोर्शन ऑफ लैंड, जमीन का उभरा हुआ हिस्सा, दैट इज फ्लैट ऑन द टॉप, जो कि टॉप पे जाके ऊपर जाके फ्लैट हो जाता है। ऐसी भी बहुत सारी जगह होती है, जैसे हमारे इंडिया का जो साउथ का पार्ट है वहां पे ज्यादातर प्लेट्यूज एरिया है, पठार भी है कहते हैं हम, ठीक है। ए रेज्ड पोर्शन ऑफ लैंड दैट इज फ्लैट ऑन द टॉप, कि जमीन का उभरा हुआ हिस्सा जो कि ऊपर जाके फ्लैट हो जाता है, इसे हम प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचाई पे जाते हैं फिर वापस सीधी जमीन आ जाती है, ये क्या होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। फिर होते हैं प्लेन्स। प्लेन्स होते हैं मैदान, सीधी जमीन, बिल्कुल मैदान, नदियां बहती हैं जहां, मैदान जो होते हैं। लार्ज फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड इज कॉल्ड प्लेन्स, कि जमीन के फ्लैट पार्ट, बिल्कुल फ्लैट एरिया जहां पे जमीन उबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल सीधी समतल है, उसे हम प्लेन एरियाज कहते हैं। हैव यू अंडरस्टैंड बेटा, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। या अब प्लेन्स क्या होते हैं, लार्ज फ्लैट एरिया होते हैं। दे मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लोइंग लावा और फॉर्म्ड हिल्स, माउंटेन्स है ब्रोकन। देखो अब ये प्लेन एरिया कैसे बनते हैं, मतलब प्लेन फ्लैट जमीन है कैसे बनती है ये, जैसे जो क्या होते हैं वोल्केनो, वोल्केनो क्या होते हैं बेटा, ज्वालामुखी होते हैं, जिसमें से क्या निकलता है, लावा निकलता है। हमारे अर्थ पे बहुत सारे वोल्केनोज हैं, जिसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिससे अंदर से क्या होता है, कुछ लिक्विड पदार्थ में कुछ मटेरियल होता है जो ज्वालामुखी में से निकलता है, ज्वालामुखी में से निकलता है, इस तरह के होते हैं, ऐसे ज्वालामुखी ऐसे, यहाँ से हमारी धरती के अंदर से गरम लावा निकलता है जो ऐसे बाहर आता रहता है गरम, फिर इस तरह से जमीन पे जब फैल जाता है तो इससे क्या बन जाते हैं, प्लेन एरियाज, धीरे धीरे जमता रहता है तो प्लेन एरियाज बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बड़ी बड़ी जो हिल्स है, हिल्स होती है, माउंटेन्स होती है, ये धीरे धीरे बारिश के साथ, हवा के साथ क्या करती रहती है, कटती रहती है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी, इनकी जो पत्थर होते हैं थोड़ा थोड़ा हवा पानी के साथ बह के जमीन पे आते रहते हैं, जिससे क्या बन जाते हैं, प्लेन एरिया बन जाते हैं। यस। जैसे कि ग्रेट नॉर्थन प्लेन्स है, हमारे इंडिया के नॉर्थ का प्लेन, जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र ये रिवर्स है, ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया है हमारे इंडिया का, जहाँ की लैंड क्या होती है, एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए सबसे अच्छी होती है। प्लेन एरिया है तो वहां पे फसलें भी ज्यादा होंगी, ऐसे उबड़ खाबड़ होता है, पहाड़ होते हैं तो वहाँ फसलें भी अच्छी नहीं होती है। प्लेन एरिया में क्या होती है, नदियां बहती है, जमीन अच्छी होती है, इसलिए फसलें भी अच्छी होती है, ठीक है बेटा, समझ में आया? मैम। एक होते हैं कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया कौन से होते हैं, कोस्टल एरियाज, वो कौन से होते हैं, कोस्टल प्लेन या कोस्टल एरिया भी कह देते हैं, कोस्टल प्लेन भी कहते हैं, कि जो एरिया समुद्र के आसपास होते हैं, जो कहाँ होते हैं, लैंड नियर द सी, लैंड नियर द सी और ओशन, कि जमीन जो समुद्र या महासागर के पास में होती है, जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया में मुंबई है, बॉम्बे जो जगह है, मुंबई, कोलकाता, ये सब कहाँ है, समुद्र के पास है, ठीक है। तो सी, इन्हें कोस्टल प्लेन एरिया भी कहते हैं हम, कि समुद्र, जिस एरिया, जिस जमीन के पास में समुद्र लगता है, समुद्र का किनारा होता है, पानी होता है, उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। डेजर्ट,
डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट एरिया कौन से होते हैं? डेजर्ट एरिया हमारे राजस्थान भी है, जहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी होती है, रेत ही रेत होती है, जहाँ पे क्या होती है, बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं, बहुत हॉट एंड ड्राई प्लेस होती है। कैसी होती है? हॉट एंड ड्राई, जहाँ पे लेस रेनफॉल, मतलब कम बारिश होती है। जैसे हमारे राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इधर क्या है, बड़े बड़े रेत के टीले हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं जिसे, बड़े बड़े रेत के टीले हैं, जहाँ पे क्या होती है, कम बारिश होती है, लेस रेनफॉल और लेस प्लांट्स। बारिश कम होगी तो पेड़ पौधे भी कम होते हैं, हॉट रहता है, ड्राई रहता है एरिया। डेजर्ट एरिया होते हैं जो किससे कवर होते हैं? किससे? स्नो से। अब सॉरी, स्नो नहीं, सैंड से, मिट्टी से। अब डेजर्ट एरिया ऐसे भी होते हैं, ये तो हॉट होते हैं, एक हमने बात की है, एक होता है हमारा थार डेजर्ट होता है, और इसके अलावा हमारा कोल्ड डेजर्ट भी है। एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट मतलब ऐसी जगह जहां पे हमेशा एक जैसा टेम्परेचर रहता है। डेजर्ट ऐसा एरिया जहां पे सेम टेम्परेचर, जैसे कि हमारे राजस्थान में है थार डेजर्ट, ये हॉट डेजर्ट है। थार डेजर्ट कैसा है? हॉट डेजर्ट है, जहां पे कम बारिश, जैसे हमारे राजस्थान में है, कम बारिश होती है, बहुत कम पेड़ पौधे प्लांट्स है, हॉट होता है, ड्राई होती है, मिट्टी ही मिट्टी है, बड़े बड़े दूर दूर तक रेत के टीले होते हैं। एक होता है कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है, जहाँ पे स्नो ही स्नो होती है, बर्फ के पहाड़ होते हैं, वो होता है कोल्ड डेजर्ट। जैसे हमारे इंडिया में है, इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ में है लद्दाख। कहाँ? लद्दाख। कहाँ पे है? लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख में, और हॉट डेजर्ट कहाँ पे है? थार। हॉट डेजर्ट कहाँ है? थार डेजर्ट। ये कहाँ पे है? राजस्थान में भी है, कुछ हिस्सा गुजरात में भी आता है इसका, बहुत सारा पाकिस्तान में भी आता है इसका। ठीक है, ये है हमारे डेजर्ट। अब हमने हमारा चैप्टर क्या? कॉन्टिनेंट और ओशन। कॉन्टिनेंट की बात हमने कर ली, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। 7 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब जमीन के बड़े बड़े हिस्से। तो जमीन जो होती है, लैंड होती है, वो भी अलग अलग तरह की होती है। कहीं पे माउंटेन है, हिल्स है, वो हमने बात कर ली। कहीं पे प्लेट्यू है, प्लेन है, कहीं पे कोस्टल एरिया है, कहीं पे डेजर्ट है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ओशंस की। ओशंस क्या होते हैं बेटा? ओशंस क्या होते हैं? ओशंस होते हैं महासागर। हमारी अर्थ, मैंने बताया था कि स्पेस से देखने पे ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है? बिकॉज ऑफ वाटर, पानी की वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ पे बहुत ज्यादा क्या है? पानी है, वाटर है। कितना है? 71% वाटर है और 29% लैंड है। तो जो चीज ज्यादा होगी तो वही दिखाई देगी। तो ये वाटर दूर से ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस से ब्लू कलर की नजर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं ओशंस की। ओशंस जो क्या होते हैं? ओशंस लार्ज एरियाज विच आर ब्लू इन कलर, लार्ज वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर। आप लोगों ने टीवी में कहीं देखा होगा, जैसे कुछ एनिमल प्लेनेट या फिर ज्योग्राफी, नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते हो, उसमें या मूवीज में भी दिखाते हैं, बड़े बड़े समुद्र देखे आपने, दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आता है, देखे हैं कि कभी टीवी में? दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी होता है। वो क्या होते हैं? लार्ज वाटर बॉडी, जिसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े पानी के स्रोत, बड़े बड़े पानी के सोर्स, जहाँ पे पानी ही पानी दूर दूर तक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं?
ओशियंस कहते हैं, महासागर। छोटे होते हैं उनको सी कहते हैं, जो थोड़े स्मॉल होते हैं वो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, जो बड़े होते हैं वो ओशियंस होते हैं, महासागर होते हैं। छोटे समुद्र होते हैं, बड़े महासागर होते हैं। तो ये भी कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं? 5 ओशियंस होते हैं। कितने हैं? 5 ओशियंस। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। सेकंड है द एटलांटिक ओशियन। थर्ड है इंडियन ओशियन। मैम यस, बोलो बेटा। फोर्थ है आर्कटिक ओशियन। और लास्ट है द साउदर्न ओशियन। यस, अभी कुछ कौन बच्चा बोल रहा था? कुछ पूछ रहे थे क्या बेटा? बेटा कुछ पूछ रहे थे क्या आप अभी? नो मैम, नो मैम, नो मैम। मैम कौन बोला था अभी? देखो ओशियंस कितने होते हैं? 5। पैसिफिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द साउदर्न ओशियन। ये हमारे ओशियंस है। कितने हैं? 5। द पैसिफिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, द साउदर्न ओशियन। ठीक है, बाकी डिटेल में कल पढ़ेंगे इसके बारे में भी। क्लास का टाइम हो गया ओवर होने का बेटा। ठीक है, चलो बाय बाय मैम। बाय बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।